से हर पीढ़ी पंजाब में जो बहुत तबाही और विपदा बनी हुई है, तो हर पीड़ितों के लिए अखबार में आज अलग अलग संस्थाओं की ओर से 1 मिनट के लिए प्रार्थना की जा रही है कि जो पंजाब में तबाही हलों के कारण हो रही है, तो वो दोबारा हमारा पंजाब खुशहाल हो सके, दोबारा खुशियाँ आ सके। तो 1 मिनट के लिए सभी प्रार्थना करते हुए धन्यवाद जी सबका। अपने अपने स्थान पर सभी बैठे। हमारे भारत की संस्कृति में गुरु का बहुत महत्व है, टीचर का बहुत महत्व है। सभी साथी एक बार आगे आगे, सभी साथी टीचर को लेने जाओ, पूरा पूरा करो। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में आदरणीय खिची साहब भी पहुंचे हैं, उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत खिची साहब। आगे आगे कोई सर आगे आओ, आगे आओ। हमारे बीच में मनिंदर जी बड़े भाई साहब, ब्लॉक कांग्रेस के आप प्रेसिडेंट हैं, वो भी पहुंचे हैं, तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो पुष्प अर्पित करें। उनके साथ मंगाराम जी चालिया साहब आप भी आइए सर।
हमारे बीच में राजेश लोहिया साहब भी कौन से हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आगे आकर पुष्प अर्पित करें। सभी साथी बारी बारी से पुष्प अर्पित करें। कामरेड साहब हमारे बीच में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष, वो भी पहुंचे गांव इंदिरावाली से। हमारे बीच में शिक्षक डिपार्टमेंट के साथी बहने भाई वो भी आगे आए और पुष्प अर्पित करें। आइए ऐसा हमारे भाई साहब बाबूराम जी और संजय जी, पवन चंदोलिया साहब, जी भाई साहब, सर कटे कटे की जो वाली तो है बीच कटे करो देखो कवरेज करते हो आप में सारो खुद को चैनल है और आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? सबको पता है कि आज पूरे देश भर में टीचर डे के नाम से आज का दिन है जो मनाया जाता है। और हमारे लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि सावित्रीबाई फुले जी भारतवर्ष में पहले महिला शिक्षक हुए हैं। सावित्रीबाई फुले जी ने अपना जीवन महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, वंचित समाज के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में वंचित और गरीब दलित समाज के लिए अपने जीवन का पल पल आहुति देकर इस समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। सावित्रीबाई फुले जी ने महिलाओं के लिए, खास करके विधवाओं, महिला का पुनर्विवाह, उस पे भी, और इसके साथ साथ बाल विवाह पे आंदोलन के रूप में सावित्रीबाई फुले जी ने अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया। शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम 1848 में सावित्रीबाई फुले जी ने महिलाओं के लिए पहला विद्यालय, जिसकी शुरुआत की महिलाओं के जीवन के लिए शिक्षा में जितना हो सके अपने जीवन का है जो पूरा टाइम है जो शिक्षा के ऊपर महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए सावित्रीबाई फुले जी ने अपने जीवन का कीमती है जो योगदान दिया। तो आज उसी विषय में आज का ये छोटा सा कार्यक्रम सावित्रीबाई फुले जी को समर्पित टीचर डे आज है, और टीचर का हमारे जीवन में क्या महत्व है हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं। एक गुरु
एक टीचर, एक शिक्षक ही समाज को है जो नई खेल है तो दे सकता है। एक अच्छे समाज का निर्माण, एक अच्छे समाज के निर्माण में एक टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि हम अपने अपने विचार रखें। तो सबसे पहले मैं चंदोलिया साहब जी से निवेदन करूँगा कि वो आकर आज के इस शुभ अवसर पर अपने विचार रखें। आदरणीय नरेंद्र चंदोलिया। आज शुक्र है वास्ते क्योंकि बाबा साहब ने क्या भी शिक्षा क्षेत्र का पूर्ण जो जितना दिएगा वो उतने मांगेगा। और इस स्लोगन को आने तो पहला भी एजुकेशन थी, पर साढ़े लोगों एजुकेशन लैंड नहीं दी जाती थी क्योंकि व्यवस्था का सिस्टम जो लागू होया सी और व्यवस्था की वजह से सानू चौथे वर्ग पंजवें वर्ग रखे जाता सी और पंजवें वर्ग रखने की वजह से सानू एजुकेशन का बहुत दौर की गल है क्योंकि ग्रंथों के लिखा वेदों के लिखा भी जे शूद्र ज्ञान की एक बूंद भी जे करना से पा गए तो वो घर के जो गर्म शीशा भगाड़ के वो करना से पा दिया जाए। साड़ी का ये हालात सी और उस वे महात्मा ज्योतिराव फुले जिहड़े कि समाजी काम करने उन्होंने फुलों का भी काम सी और छोटी उम्र के उन्होंने शादी हो गई और शादी किन्हों के नाम हुई जिन्हों की वजह आप इकट्ठे हुए हैं। माता सुंदरीबाई फुले की 9 साल की उम्र में उन्होंने शादी हुई क्योंकि उस वक्त हालात ही इस तरह के से व्यवस्था ही इस तरह की थी भी उन्होंने 9 साल की उम्र के जो माता सुंदरीबाई फुले की शादी हुई तो उस तो पहला माता सुंदरीबाई फुले जो छोटे जे सी घर के किताब पई सी अंग्रेजी की वो किताब को फरोड़न वास्ते लगी हुई सी मतलब बच्चे कई बार घर किताबा होंगे तो आप किताबों को नोट करना लग जाते तो माता सुंदरीबाई जी किताब फरोड़ी सी इंग्लिश की भावें उसको पता ही नहीं सीगा बट जो बाप ने खंडू जी ने जो देखा कि सुंदरीबाई फुले जी है वो किताब फरोड़ रही है तो उन्होंने इस तरह का बड़ा महसूस किया सानू पढ़ा लिखने की इजाजत नहीं है। उन्होंने वो किताब जी उन्होंने खो के और उस पेज मार के जो साड़ दी बस उस दिन ही सुंदरीबाई फुले के दिमाग में जचगा भी मैं पढ़ना है जो मर्जी हुई। जो शादी हो गई महात्मा ज्योतिराव फुले के घर पहुंचे तो जो फुले जी महाराज को पता लग्या तो उन्होंने भी इस गल महसूस किया कि सुंदरीबाई जी है वो पढ़ना चाहती है फुले पढ़ना चाहती है। घर के व्यवस्था इस तरह की सी भी घर के वो किताब नहीं सी सुन सकते क्योंकि वो खेत का काम करते थे नाल ही थोड़ा बहुता तो जो माता सुंदरीबाई जी है रोटी खेत में देन जाते सी उदों उन्होंने वो पढ़ाते सी और ये गल भी ज़्यादा देर जी वो नहीं सी लुकी और जो घरदिਆਂ ਨੂੰ पता लग्या तो उन्होंने जो इन्होंने दोनों जो सुंदरीबाई फुले और उन्होंने हसबैंड जो घरों बाहर कर दिया गया ये भी बड़ी वड्डी गल सी और उन्होंने फिर भी हार नहीं बनी। उन्होंने एक दोस्त उन्होंने उसको जो सहारा दिया वो दोस्त के घरे काफ़ी टाइम में और वो भी मुस्लिम सी देखो बड़ी बड़ी गल उन्होंने उत्थे पढ़ाई में पूरा जोर रखा और जो बच्चा क्लासा पढ़िया तो इन्होंने होर जो ज्ञान पैदा हो गया और ज्ञान के नाल जो 17 साल की इन्होंने उम्र हुई माता सुंदरीबाई फुले की तो ये टीचर की लाइन में आ गए और ये टीचर जो बन गए सी और उस वे
ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਮਾਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ उन्होंने अपना निवास और सो सारे साथियों को मैं बेनती करना है कि चलो टाइम नो मध्य नजर रखते हुए 2-2 मिनट है जरा संक्षेप के विच आपा बोलिए। अब मैं राजेश योगिया जी से बेनती करूंगा कि वो आकर अपने विचार रखें। योगिया साहब। हेलो सभी साथियों को यानी क्या मसीह साथियों, आज का दिन जो आप सबको पता ही है 5 सितंबर सावित्रीबाई फुले टीचर डे हम लोग मना रहे हैं। और शहर में काफ़ी जगह संस्थाएं मना रही हैं, मगर हर घरे में तो जाके वही सुविधा जो बन रही धर्मशाला में जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है साथियों। क्योंकि जितने भी साथी पहुँचे हैं वही बात नहीं, जितने भी साथी को बच्चे लगाया वो सब साथी अपनी अपनी संस्थाओं के प्रधान सेक्रेटरी हैं, सारे पहुँचे हैं। साथियों इस चौकड़ में जाए तो हमारी पढ़ाई भी हमारे पास नहीं थी, ये सभी बाबा साहब की देन है, सावित्रीबाई फुले की देन है। इन महापुरुषों ने ही हमें इस अधिकार में इकट्ठा होकर बैठकर खड़े होने का जो मान दिया उसका हमको ऋणी है। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई कराते जरूर है, एसी में कराते हैं, कमरे में बिठा के पक्के नीचे कराते हैं, मगर बाबा साहब ने जो पढ़ाई की है आप सब जानते हो साथियों। क्लास के बाहर बैठे पड़े हैं वो, उनको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी तन में इतना कुछ संताप झेलने के बाद भी वो पढ़ाई में दुनिया के नंबर 1 हमारे बाबा साहब ही हैं, जो इस पढ़ाई में PhD और जितनी भी डिग्री है सब उन्होंने ही प्राप्त की है। जब वो संविधान लिखने बैठे तो संविधान में भी अड़चनें डाली गई, तो मेरे बाबा साहब ने अपना मन बना लिया था कि जो मेरी जो कौम है, जो मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, इनका मैं मन तन सब सुधार के जाऊंगा। पर वो बाबा साहब ने किया। हम तो बाबा साहब के इतने अपना एक चमड़ी का जूता बना के पहनाए, वो भी काम है साथियों। आप लोग सभी जानते ही हो कि बाबा साहब ने जितनी कुर्बानी की है, अपने बच्चे भी न्यौछावर कर दिए हैं और अपनी वाइफ बच्चे सबको उनको अपने कौम के लिए दिए साथियों। इसीलिए अबोहर शहर में भी हम लोग एक अलग जगह रखा बाबा साहब का। जितने साथी सूचना तक पहुँचते हैं, बड़ी खुशी होती है कि कोई भी प्रोग्राम करें, एक मैसेज में सारे साथी आ जाते हैं, उनका भी धन्यवाद। क्योंकि हमारी एक लक्ष्य है अबोहर शहर में कम से कम तो हमारी एकता हो। इसे अब मैं भाई साहब संजय जी से बेनती करूँगा कि वो 2 मिनट के लिए आए। भाई साहब संजय जी आओ। नहीं, मैं तो 2 शब्द नहीं बोलना। सबसे पहले तो सभी को जय भीम। ये जो लेडीज है ये कौन लेके आए? पढ़ाई करेगा नहीं, वो स्टूडेंट है या टीचर है? स्टूडेंट है। सबसे पहले तो जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली आप। और भाटिया चैनल को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज जैसे अपना टीचर डे है, अपने अबोहर शहर की बात करूँगा, कितने लोग टीचर लगे हुए हैं, लेकिन शर्मनाक बात यह कि उनमें से एक भी अवेलेबल नहीं। तो मैं भाटिया चैनल से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन लोगों को जय में बुला के, नमस्ते बुला के, स्टोरी को मानते हैं, उनको बुला करके एक सवाल जरूर करना कि टीचर, एक आपकी महिला टीचर पहले कौन सी थी, इतना ही पूछना उनसे।
गलत तो नहीं है सब, क्योंकि देखो ना आप टीचर ना मैं टीचर, लेकिन उनका होना ज़्यादा जरूरी है। नज़दीक आर्यनगर भी है, काकरवादी बहुत बड़ी है, और भी वाल्मीकि समाज से भी कुछ टीचर लगे होंगे, लेकिन सभी में से एक भी अवेलेबल है। और हम बात करते हैं अपनी एकता की। जब स्पेशल दिन उनका है, जब वही लोग नहीं है, आप और मैं क्या करने का। जय भीम। कुछ गलत लगा हो तो माफी चाहता हूँ सर, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज उनको जरूर दें। जय भीम सर। हेलो 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 हुकमचंद भाई साहब आई आज आओ इनके बाद में हमारे युवा साथी पवन चंदोलिया जी तैयार रहे। हेलो हेलो साथियों जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जो आज हमने टीचर डे मनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह मनाते रहें, जो भी हमारे जो फंक्शन आता है करते रहेंगे, तभी हमें जागरूकता आएगी। तो खासकर टीचर लोगों को तो आज जरूर आना चाहिए, लेकिन वो एक भी नजर नहीं आया मेरे को, तो ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। और आना चाहिए उनको मैसेज पहुँचाना चाहिए, ताकि उनको भी जागरूकता आए। जय भीम। हमारे युवा साथी पवन चंदोलिया जी साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम जिस विषय की चर्चा करने आए हैं वो है टीचर डे स्पेशल। तो टीचर डे में हम सब जानते हैं कि आज तक हम मनाते आ रहे हैं। पहले प्रेसिडेंट राधा कृष्ण जी के टीचर डे मनाते हैं हम। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, राधा कृष्ण जो टीचर डे बनाया जाता है, उनको बहुत नोबेल पुरस्कार भी मिले थे, और भी कई संस्थाओं का उनको वो बनाया हुआ था, UN को भी वो सदस्य रहे हैं। लेकिन उनसे पहले जन्म तो उनका लगभग 1888 में हुआ था राधा कृष्ण जी को, और उनका 1831 में ज्योतिबा फूले की धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले, जो कि 19वीं सदी में उस समय अंग्रेजों का राज था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था फैली हुई थी। उस व्यवस्था में समाज में किसी भी सिर्फ ब्राह्मण को, क्षत्रिय को पढ़ने का और राजपूत इनका पढ़ने का अधिकार था, और निम्न जाति को किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उस समय समाज की उन बुराइयों को दूर और उनका सामना करने के लिए उनके अगेंस्ट आते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले ने प्रयास किया, पढ़ाई लिखाई की। और जैसे कि मेरे से पहले जो वक्ताओं ने कहा भी 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई फूले की शादी ज्योतिबा फूले के साथ हो गई थी। उस समय पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पति की सहायता से पढ़ना लिखना शुरू किया। वो पहले अनपढ़ थी और ये काम करके आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए औरतों को आगे लाए। उनके साथ ज्योतिबा फूले भी थी, जैसे कि और सुगनाबाई उनकी मौसी शायद वो भी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज वो दौर और ये दौर मेरे को लगता है सही है, क्योंकि आज शिक्षा संस्थानों को बंद किया जा रहा है। आप सब जानते हैं, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सब मिडिल और प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी सोच पता है उनको। अगर शिक्षित होंगे तो वो अपना अधिकार मांगेंगे, और अधिकार मांगेंगे तो वो हमें उनका पूरा जो हम उनका कर रहे हैं, क्या नाम, शोषण कर रहे हैं, वो कर नहीं पाएंगे। तो शिक्षा के लिए
जो सावित्रीबाई फुले ने औरतों को और स्कूल खोल के जो किया, बहुत बड़ा कार्य किया। आज हम सब जानते हैं आरएसएस बीजेपी क्या कर रही है, स्कूल बंद कर रही है और हम सब देख रहे हैं। और आज जैसे कि मेरे पहले वक्ता संजय जी ने कहा भाई टीचर डे स्पेशल है, लेकिन टीचर कोई नहीं उपस्थित होता, तो है तो ये विषय सोचने के वाला बात। क्योंकि अगर किसी को जैसे कि महेंद्र जी ने और भाटिया लाल जी ने कहा भाई थोड़ा सा स्टॉप पर बुलाया गया था अचानक, ताकि ये भी हो गया हम भूल ना जाए टीचर से किस लिए बनाया जाता है, तो उसके लिए। पर टीचर को आज छुट्टी होती है और वो भी नहीं जानते, वो भी इकट्ठा नहीं होते, ये उनके लिए बहुत, मेरे ख्याल से उनके लिए हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि टीचर डे पे टीचरों का आना बहुत जरूरी है, वो ही शिक्षा देती है। और इसी तरह ही सबसे पहले गुरु माँ होती है जो बच्चों को जन्म देती है, वो ही टीचर होती है, वो उसकी परवरिश करती है, वो उसको संस्कार समझाती है। दूसरा होता है स्कूल में जाने के बाद शिक्षक, अध्यापक अध्यापिका वो शिक्षित करती है। तो ये जो दो रूप है, जो आधार है, वो ही समाज को आगे ले जा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज हम लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि शिक्षित होने के लिए अपने घर से ही अपने बच्चों को शिक्षित करना शुरू करो, ताकि उनको एक सही रास्ता मिले। मैं ये कुछ लाइनें सावित्रीबाई फुले की कुछ प्रसिद्ध लाइनें हैं। एक शिक्षित स्त्री होती है तो वह केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को शिक्षित करती है। हमेशा सत्य का साथ दो, चाहे कितनी कठिनाइयाँ आए। शिक्षा ही महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बना सकती है। मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो अंधविश्वास के अधिकार में जीते हैं। स्त्री को शिक्षा से वंचित रखना समाज को अंधकार में धकेलने के समान है। यदि कोई स्त्री अपने अधिकारों के लिए खड़ी नहीं होती तो समाज उसे कभी न्याय नहीं देगा। जितना भी बड़ा अन्याय उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी उसे मिटाने की है। हमेशा अपने आत्मबल को पहचानो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज हमें सावित्रीबाई फुले की कई हुई लाइनों पर चलकर हमारी माताओं, बहनों, बच्चियों को आगे लाना चाहिए, ताकि वो आने वाले समाज को, अपने परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सुधार सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। लिखने के काबिल हमारा हक दिलाया। आज हम उन्हीं के बदौलत हो सकते हैं, आज़ादी से चल सकते हैं, आज़ादी से घूम सकते हैं, आपकी मन मर्जी की ज़िंदगी जी सकते हैं। आज ये उन्हीं के लिए ज़्यादा कुछ कहता होगा, एक नारा लगाऊंगा, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद संजय साहब। अब मैं भाई साहब मनिंदर जी से निवेदन करूँगा वो गौर शब्द जय भीम, जय भारत। वैसे कहने को तो पिछली हिस्ट्री थोड़े बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आज जो अवस्था है हम उस मुद्दे में बात करें तो अच्छी बात है। क्योंकि हम भी वही 18वीं सदी में पहुँच गए वापस, जहाँ हमारा शिक्षा का अधिकार खोया जाता था, जहाँ हमारे साथ जातियाँ होती थी, जहाँ हमारे कह लो हालात ऐसे थे। आज वही हालात द्वारा पैदा किए जा रहे हैं। सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी भी राजनीतिक दल की हो, हालात वैसे ही पैदा हो चुके हैं। जैसे भाई साहब ने बताया, आज हिंदुस्तान के अंदर करीब 2.5 लाख स्कूल बंद कर दिए उन्होंने। ऊपर से जैसे हरियाणा एक और स्टेटों में लागू कर दिया, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो 1100 रुपये आपको मिलेंगे, 11,000 रुपये मिलेंगे। अगर सरकारी में मिलेगा तो फीस देनी पड़ेगी। ये हालात पैदा करती है। ये सिर्फ और सिर्फ खासकर हमारे जो SC BC
माइनॉरिटी के लोगों को दबाने का लाने का तरीका है। तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश है, खासकर हमारे जो बच्चे हैं उनको एक शिक्षा की तरफ भेजो। जैसे बाबा साहब ने कहा भी शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो कभी आपको झुकने नहीं देगा। आप कहीं भी किसी भी अफसर किसी भी नेता के सामने हो तो आप छाती तान के वहाँ, अगर आपके पास ज्ञान है तो छाती तान के बोल सकते हो। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप जैसे आप 100 साल 200 साल पीछे बैठते तो वही तरीका आज अपनाते रहेंगे। इसलिए मैं पिछली बातों को ना कहूँ, हमारे पूर्वज जो करके बाबा साहब करके सावित्रीबाई फुले करके ज्योतिबाई फुले करके जो भी करके उन्होंने हमारे लिए बहुत कष्ट किया है, लेकिन हम खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ आते हैं भाषण दिया, जैसे संजय जी बोल के चले गए आज टीचर दिया, टीचर दिखाई देता। अगर हमारा गुरु ही नहीं है तो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए खासकर हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, हमारे समाज का जो शिक्षा पर होना चाहिए। और सभी से निवेदन है, हो सके जितना हो सके आप कहीं मंदिर में लंगर में दान देते हो, वहाँ दान देने के बजाय, गौशाला जाने के बजाय स्कूल जाइए। मैं नहीं कर रहा 100 बच्चों को पढ़ाइएगा, एक बच्चे को पढ़ाइए, लेकिन जो भी आप 10 रुपये 20 रुपये देना चाहते हैं वो स्कूल में किसी को कॉपी पेन लेके दीजिए, जिससे वो बड़ा अफसर तो नहीं कर सकता बनेगा, लेकिन एक इतना जरूर हो जाएगा, वो अपना संघर्ष करना के काबिल हो जाएगा और अपना सहयोग बचा के रखेगा। और इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी शिक्षक की ओर ध्यान दें, ना कि किसी धार्मिक स्थान या गौशाला कह लो या कहीं लंगर व्यवस्था कह लो। अब देखा मैंने पिछले, अब नाम नहीं कहना चाहता, रामदेवरा गए लोग, लाखों करोड़ों का लंगर लग गया वहाँ, रिजल्ट 0 है। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये जितनी आपकी कैपेसिटी है देना चाहते हैं कि स्कूल के बच्चे को दें, उसको कापी पेन के लिए दें, जितना हो सके कोशिश करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। शासन है साढ़े गरीब बच्चों मजदूरों साढ़े दलित भाईचारा दलितां नाल खास करके बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा है। जिस तरह की सानू बराबर प्रॉपर पढ़ाई नहीं पढ़न दी जाती, पढ़ाई को एक कीमत बनाता जिस को कीमत ही पढ़ सकता है। पढ़ाई को एक मुल देने वाली चीज ना कर अपने लोगों में, पर साढ़े डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने काम नहीं किया, उन्होंने संविधान सारे मुल्क नहीं बनाया, सारे मुल्क के आदमी लागू है। असं इस काम चाहते हैं आने वाला समा आने वाली जो पढ़ाई है सारा हिंदुस्तान साडा डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी की शिक्षावां ते ही चलेगा। एक दिन आने वाले समय की गल अज मैं कर रहा, पर सच्चियों ये ना को अस गिनती में घट हाँ, कुछ साड़ियाँ भी गलतियां ने, क्योंकि मैंने याद है तक जितों तक मैं पढ़िया सी सिर्फ 3 जने सी, 3 साथी सी भगत सिंह के नाम के 2 साथी जो क्रांतिकारी गल्लां कर रहे सन तो उन्होंने के लोगों में से 3 जने भी क्यों पंगा लेते सरकारों नाल, जिन्हों का कभी दिन नहीं छिपता, ये मरनों फिरते हैं। तो सती अपनी तो आबादी इन्नी है, आप 87% लोग आप क्यों डर रहे हैं उस गल समझ नहीं। साढ़े को एडा बड़ा सरदार है दुनिया तो सब तो वधिया, साढ़े को रहनुमाई करने वाले वो लोग ने जो अज अपने आप कहते मेरे नाम से अज टीचर डे मना दो, अपने आप ही कहते हैं कथा कथित जिन्होंने नाम असीं मना रहे हैं सारा हिंदुस्तान। पर जो साढ़े टीचर वो भी ने जिन्होंने कदे नहीं कहा तुम मैनू मनाओ मैनू याद करो, उन्होंने खुल के शरियां शिक्षा दी सी किसी भी अपने खास लाभ से। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता, मैं बेनती ही कराँगा कि आओ अजय डुले पैरों का कुछ नहीं निकलिया, आओ उन्होंने वीरों को कहांगा जिन्होंने रिजर्वेशन का पूरा रंग माणिया, जिन्होंने बच्चे धियाँ पुत्र जिन्होंने पूरे महल भी बना लेने, नौकरियों को रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, वो सानू देख नहीं रहे। असीं चाहुंदे हां कि फिक्र करो आने वाले भरावां दी, फिक्र करो अगर तुसीं जिंदा रहना तो फिक्र करो अपने बच्चों की, फिक्र करो अपने आने वाले टाइम में इज्जत मान सम्मान की जो सब डॉक्टर साहब दुआ के गए थे। जे असीं उन्हां चीज़ों को याद नहीं किया तो शायद आने वाले दिनों के सानू फट फट के भी कोई कहना पड़ेगा अज साडा फलाना दिन सी। तो साथियों जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। सो अंत में आज के इस छोटे से कार्यक्रम में आप सब लोग आए, मैं एक बार फिर
आप सबका स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम के अंत में हमारे बीच में हमारे अतिथि चीफ आदरणीय राम प्रताप जी पवार साहब और आदरणीय कृष्णलाल दीक्षित साहब, तो मैं पवार साहब से बेनती करूँगा कि वो आकर अपने विचार रखें। पवार साहब। आज टीचर डे पर इतने हमारे जुझारू साथी एकत्र हुए हैं, सबका धन्यवाद। और अपने अपने साथियों ने विचार रखे हैं। साथियों, वैसे तो आज का दिन हमारा दिन नहीं है, फिर भी जो टीचर दिवस है, हमारी समाज की जो प्रथम महिला माता सावित्रीबाई फुले, जो इस देश की प्रथम टीचर है, उनके आगमन में हम ये दिवस मना रहे हैं। सभी आए हुए साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ ये पहुँचे हैं। वैसे तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा समय दिया जाए तो बड़ा अच्छा हो जाता, पर वो रात ही ये प्रोग्राम बना है। रात हम 2-3-4 आदमी बैठ के ये प्रोग्राम बना के जो माता सावित्रीबाई फुले जो है, इनका हमें जो टीचर दिवस है मनाना चाहिए। तो अचनचेत में ये प्रोग्राम बना है। तो जितने भी साथी आए हैं उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। ताकि इनके साथ तो बहुत ही जुल्म हुआ है, इनकी बहुत जो है इनके साथ जुल्म हुआ, क्योंकि ये जब भी पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को स्कूल में जाती थी तो कुछ हमारे समाज के भी लोग थे जो मनुमती समाज के उलझन में जकड़े हुए थे। वो इन पर गंदी बदीश शब्दावली जो इस्तेमाल करते थे और इन पर पत्थर फेंकते थे, इनके ऊपर गोबर और गंद जो है इनके ऊपर फेंकते थे। इन्होंने उसकी परवाह ना करते हुए ये सोचा है कि जब बच्चे पढ़ जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो अपना अधिकार लेना भी वो समझ जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाए हैं और स्कूल भी खोले हैं, कॉलेज खोले हैं कि हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो पढ़ के जब हमारे परिवार में एक स्त्री पढ़ी लिखी हो तो वो 2 परिवार को शिक्षित कर सकती है। इसीलिए इन्होंने ये तैयार किया, उपराला किया कि हमने बच्चों को पढ़ाना है। जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो अपने अधिकारों के वंचित रह जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा हमारा अधिकार क्या है। तो साथियों, समय काफ़ी हो गया, जाना भी है लोगों ने। दोबारा मैं फिर आए हुए साथियों का धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो आज के दिन मेला जो टीचर है वो यहाँ पर बैठे होते और जो जितने भी टीचर हैं हमारे समाज के बैठे होते हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो अपना कोई बात करते हैं कि टीचर को बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई नई प्लानिंग बनाई जाती। जैसे अब सरकारी स्कूल है उसमें अब तो थोड़ी बहुत ही पढ़ाई होने लगती है, पहले तो पढ़ाई होती नहीं। जिस स्कूल में वो मनुवादी टीचर है वो वैसे नहीं पढ़ाते हमारे बच्चों। वो कहते हमारे मेरा गांव है पत्रेवाला में एक जाखड़ा टीचर थी। बच्चे जब जाते पूछने, ये मैडम जी ये बताओ इसका क्या मतलब है, हमें सवाल समझाओ। वो कहते क्या लेना पढ़ के, तुमने तो पढ़ी जाना है, तुम तो रिजर्वेशन के बच्चे हो, क्या बैठे उधर जाए।
ये हमारे बच्चों को मिलता था जी। तो मैं दोबारा फिर कहता हूँ थोड़ा बड़ा प्रोग्राम हो, समा थोड़ा ज़्यादा मिल जाता तो प्रोग्राम और भी कर लेते। इतना ही कहता हुआ सारे आए हुए साथियों का जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। टीचर डे पर मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय एनपीजी साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज के छोटे से प्रोग्राम पे मेरे को मैसेज थोड़ा लेट मिला, लेकिन मैं कभी राम प्रताप जी का मैसेज आया है। हम सुबह से ऐसे जाते मिलते हैं, आज भी आएगी जब पता बात पे लगा तो मैं लेट हो गया, वापस जाऊँगा। दोस्तों, मैं आपको जो इतिहास है इसका, इस कार्यक्रम के पीछे का जो टीचर डे जिसे कहते हैं, उसका इतिहास बताऊँगा आपको कि हमारे लोगों को पता होना चाहिए। ये पता है आपको ये टीचर डे जो है ये सर्वपल्ली राधा कृष्ण है, उनके जन्मदिन का 5 सितंबर 1888 का उनका जन्म है, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। लेकिन उनकी मैं कहानी नहीं सुनाऊँगा आपको पता नहीं शायद ये लोग उनके जन्मदिन पे मना रहे हैं, वो गलत है, नहीं मनाना चाहिए ऐसे आदमी का। हम इसलिए कह रहे हैं कि इनके मनाना चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब को अपनाए, डॉक्टर साहब को अपनाओ, दास जी राहुल गांधी अपने जो अपने कबीर साहब का है, फूले है, ज्योति का फूले है, इनके होने चाहिए जो हमारे सही मार्गदर्शन। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का केस आपको नहीं पता, बड़ा टेढ़ा केस है। तो क्या हुआ था कि वो अपने ही शिष्य जो थे, एक जादूनाथ सिन्हा, उन्होंने थीसिस लिखी, 2000 पेज की थी उस थीसिस को डॉक्टर राधाकृष्ण ने अपना नाम से छुपा दिया। तो सुगढ़ थी वो, पर उसके अपने नाम से किताब छुपा दी। किताब छुपाने के बाद जब जादूनाथ सरकार अपने सिन्हा ने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ किताब तो मेरी लिखी हुई है, सारे पेजों में जो मैंने कहा वो इसमें, ये कैसे हो गया। उसने आदमी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस कर दिया, कलकत्ता हाई कोर्ट में केस कर दिया और 20,000 रुपये जुर्माना रोक दिया। जुर्माना मिलना चाहिए, इसका कंपनसेशन। तो राधाकृष्ण ने क्या किया, उसने उसको मान आने का दावा कर दिया, 1 लाख का दावा ठोक दिया, 1 लाख का कंपनसेशन को मिलना चाहिए। कोर्ट में कई दिन केस चला। तो उस समय जो अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो वाइस चांसलर थे वहाँ यूनिवर्सिटी के कलकत्ता में। तो उन्होंने इस फैसले को 10,000 रुपये दवाया, राधाकृष्ण से जादूनाथ सिन्हा को राजीनामा करवाया। ये असली कहानी है। ऐसे आदमी को हमें अब ठोका गया है कि बनाओ। हमारे डॉक्टर साहब से बड़े टीचर कौन है? हमारे सबसे बड़े टीचर कौन है? डॉक्टर साहब से बड़ा टीचर कोई भी नहीं। ठीक है, ये जो जिन्होंने अपना सारा हमारे लिए दे दिया, कौम के नाम पे निशावर कर दिया। 5 बच्चे थे उनके, 4 बच्चे खत्म हो गए। एक ही लड़का किस्मत था जिसका जन्म 1912 में हुआ था, वो सिर्फ बच्चे बाकी सब बचपन में ही खत्म हो गए। तो मैं थोड़ा जो किताब है मेरी, जिन दोस्तों ने नहीं पढ़ी है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा, किताब मैं लेकर भी आया हूँ, अगर कोई लेना चाहेगा तो जरूर पढ़नी चाहिए आपको। मैंने बड़ी मेहनत करके किताब लिखी है। मेरा कल का हौसला टूटता है, रखना नहीं चाहिए। स्टेज पे खड़ा मैं कहता हूँ कि हमारे लोग तो इतना भी नहीं है कि कम से कम लेके मैंने ज़्यादा कीमत भी नहीं कीमत जो लगाया उससे भी ज़्यादा ले रहा हूँ। मैं तो पढ़ाई नहीं कर रही, मैं तो प्रचार करना है कि जो मेरे माता पिता की मेरी शिक्षा मिली है बचपन से, मैं वही आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं नेक्स्ट किताब लिख रहा हूँ तो मेरा हौसला कभी कभी नहीं,
आता है यार जो पहले लिखी हैं कोई लेने के लिए वो तैयार नहीं है। तो मैं और छुपा के अपना का रिकॉर्ड मेरे पास और तो पसंद है ही नहीं, पेंशन ही है। तो मन दुखी होता है कहने को कि हमें पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें अपने साथियों को भी खैर एक बार हम देखो कुंदन जी का स्पेशल आया मेरे पास, मैं इनके लिए स्पेशल किताब भी आई। कहने का मतलब पढ़ने का शौक रखो, पढ़ोगे ना पढ़ेगा ना बात खाली जहाँ बोल के चले गए या सुन के चले गए उसे कुछ नहीं पढ़ने वाला, उसे कुछ नहीं पढ़ने वाला। ये तो जो दुआई है ना अंदर जाएगी तभी उसका असर होगा, खाली बातें करने से कुछ कहने से नहीं पढ़ने वाला। तो इसलिए अगर बातें करनी होती तो डॉक्टर साहब सारी उन्होंने कहा, उन्होंने आखिर में क्या सोचा कि जब तक जो संघर्ष किया है 1919 से लेकर 1956 तक, अगर तब तक वो संविधान में दर्ज नहीं होगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं। तो वही काम उन्होंने किया। नानक चंद्र ने जो काम किया है वो पढ़ी है मैंने, और उसमें बड़ी असली बातें बताई उन्होंने। आखिर में जो मैं ज़्यादा समय नहीं लगता, समय की थोड़ी दिक्कत है, पर मैं कोशिश करूँगा अपनी कि जो आपको बता सकूँ तो आप उन्होंने आखिरी टाइम में डॉक्टर साहब की पोजीशन इतनी मारी थी, रामचंद्र को लिखते हैं कि हम डॉक्टर साहब को गड़बड़ दिलाते थे, अपने आप को गड़बड़ भी नहीं दे सकते थे, इतने कमजोर और इतने दिमाग रखते थे। और फिर भी उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कर गए हैं। अब हमारा फर्ज बनता है उनको संभालें, वो दे गए हैं। उनकी किताबें इतनी उन्होंने लिखी हैं, संविधान भी लिखा है, किताबें भी लिखी हैं। आप उन किताबों का वजन नहीं उठा सकते, 40 वॉल्यूम है, वजन नहीं उठा सकते। पढ़ने तो अलग बात है ना, वजन नहीं उठा सकते, इतनी किताबें उन्होंने लिखी है, ठीक है नहीं। तो इसलिए उनको जो किया काम है जो हमें वो दे गए, उसकी हिफाजत करनी, उसकी रक्षा करनी, हमको अपने तन मन धन से जो हमें दिलाएगा अधिकार उनको रखना है, उनको बचाना है। ये बातों से मैं आपको क्षमा मैं जाचक हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। और आए हुए सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह जुड़ो, जब तक तुम इकट्ठे नहीं होगे तब तक कुछ नहीं बनने वाला। एक बात याद आती है मुझे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की, सिंधु घाटी की सभ्यता तो हमारी सभ्यता की, हमें राजा थे वहाँ के, हमें मालिक थे उसमें। जब वो आर्य लोग बाहर से आए तो वो हमारे साथ उनका युद्ध हुआ, वो हार गए, वो कहते भाई इनकी तो गिनती भी ज़्यादा है, ये बलवान है, तगड़े हैं, हम तो लड़ नहीं सके इनके साथ। फिर उन्होंने चाल खेली, फाड़ने की, अलग करने की, सेपरेट करने की, कमज़ोर करने की, हमारी कब्जा कर लिया, फिर हमारी एजुकेशन बंद कर दी, हमें अलग अलग कर दी, कमज़ोर नीति से फाड़ दी। वो कहते हम नीति से जीत सकते हो, आर्य कहते अगर लड़के हम नहीं जीत सकते, वही पोजिशन आ जाती है। हम 85% है, हमारे से वो लड़ नहीं सकते, वो हमारे लिए बीच में छोड़ते हैं, उसको ऐसे करो, उनके आदमी फाड़ लो। जैसे मेरे साथी कह रहे थे कि हमारे बच्चे हमारे वो हमारे खिलाफ खड़े कर रहे हैं, उनको चाह नीति लगा रहे थे। इसलिए सुचेत रहो भाई, होशियार रहो, इकट्ठे रहो। जय भी अंत में हमारे भाई साहब बाबूराम जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद करें और कार्यक्रम का समापन बाबूराम। जय भीम साथियों, बड़े अच्छे अच्छे विचार सभी ने दिए। मगर एक सवाल मेरे मन में उत्पन्न हुआ, आज शिक्षा दिवस है और शिक्षा के प्रति हमारी जागरूकता कितनी है, ये मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि हमारे महान शिक्षकों ने संघर्ष करके हमें वो प्राप्तियां दी है कि आज हम वोट भी डाल सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। ये हमें हमारे महान शिक्षकों ने हमें लेके दी, उन लोगों से जो हमें कभी मंजे पर भी नहीं बैठने देते थे।
तालाब का पानी कुत्ता तो पी सकता है, हम नहीं पी सकते थे। एक बड़ी सिंपल सी बात है, सबको पता नहीं है, मगर उस बात पे अमल नहीं करते। गुरु को तो मानते हैं और गुरु की बात को नहीं मानते। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि गुरुओं ने तो हमें बताया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, और आज सबसे ज्यादा हमारा ही समाज इस बुरी वृत्ति में फंसा हुआ है। बड़ी शर्म की बात है, हम पढ़ लिख के भी उन लोगों के पीछे लगे हैं जो हमारा शोषण करते हैं। जब से मैंने होश संभाला 1980 में मैंने 10वीं पास की, और उसी दौरान PS4 का बोलबाला शुरू हुआ। मैं पहले भी किसी देवता को नहीं मानता था, और जब PS4 की विचारधारा को समझा सुना, उसके बाद तो मतलब ही नहीं, क्योंकि वो दौर एक ऐसा था, समझ में आ गया कि हम उसके पीछे नहीं चलेंगे। मैं अपनी गलती ले सकता हूँ, मगर मेरे पीछे पीछे मेरे परिवार में भी कुछ लोग ऐसे हो गए जो मूर्तियों के पीछे नहीं है। हम नहीं मानते किसी देवता को। अगर कोई पर्चियाँ लेके आते हैं ना, पर्चियाँ काटने के लिए, लंगर है, ये है, वो है, तो मेरा एक ही सवाल होता है, जिनको आप मानते हैं उनको हम नहीं मानते। हमें किसी से डर नहीं है, क्योंकि ये हमारा समझाने का अधिकार है। हम किसको माने, ये हमारी मर्जी है, कोई हम पे जबरदस्ती थोप नहीं सकता। तो एक संकल्प लेके चलो कि हम उनकी शिक्षाओं पे चलें, ना कि गुरुओं के आगे माथा टेकने से हमारा भला नहीं होना। उनकी शिक्षा को अमल में लेके आए और उनको माने, ये संकल्प है। क्योंकि एक अम्बेडकर ने हमारे जीवन की वो कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लिया और करके दिखा दिया। लिखा मैंने इधर कि तुम सब मिलके संविधान की रक्षा करो और संविधान तुम सबकी रक्षा अपने आप कर देगा। ये सिर्फ बातें नहीं है, प्रैक्टिकल है। अगर हम शिक्षक हों, शिक्षा लें और उस शिक्षा को इम्प्लीमेंट करें, अपने आप को उसके मुताबिक चलाएं, तो मेरा ख्याल है कोई परेशानी नहीं आएगी। आज मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, उस मालिक की कृपा से आपके सामने एक खुशखबरी दूंगा शिक्षा के प्रति। मेरी वाइफ भी टीचर रिटायर हो चुकी है पिछले साल, और इसी साल मेरी बेटी टीचर लग गई है। ये अधिकार हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लेके दिया। हम पढ़ें और शिक्षक हो और जागरूक हो। 1 लाख बच्चों के कंपटीशन में 400 पोस्ट थी, 400, सिर्फ 400। और बेटी ने SC कोटे का भी वो नहीं लिया बेनिफिट, क्योंकि उसके नंबर अच्छे थे। और जितने आए सभी का धन्यवाद। जय भीम साथियों।